जी, तो अस्सलाम वालेकुम। Today our interview is based on another news story। ये वो स्टोरी है जो कि बहुत से तलबा और तालिबात पूरे पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं और आज हम उनसे अ, यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इशू है और कब से है। इसी सिलसिले में मैंने आज दावत दी है उन्हीं तलबा के ग्रुप में से एक हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट ज्वाइन करेंगी। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगी, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ एक फीमेल स्टूडेंट ज्वाइन करेंगी, तो महा अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इशू कब से चल रहा है और बेसिकली ये इशू है क्या। तो अस्सलाम वालेकुम महा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक। आप? देखें, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये इशू जो आप लोग फेस कर रहे हैं, आपसे मेरा मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में फेस जो कर रहे हैं, ये इशू जो है कब से इसकी बुनियाद मैं ये कहूँगा शुरू हुई है और ये इशू है क्या, तो काइंडली हमें इससे आगाह करिएगा। जी, ये इशू जो है तब से शुरू हुआ है जब से जो है हमारे इंटर के एग्जाम्स होने थे। ठीक है। तो तब उसमें पहले तो हमें इस चीज़ में अटकाए रखा कि हमारी प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना था, जो कि कहा गया था कि अगस्त तक ले लिया जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो हम इसी चीज़ में पहले कन्फ्यूजन में रहे कि टेस्ट पेपर्स होंगे कि नहीं होंगे। आखिरकार जून में जाकर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई ना, कि हमें ग्रेस मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर आगे जाकर पीएमडीसी थी उस टाइम पर, तो पीएमडीसी के मुताबिक हम लोगों को प्रोविजनल लेवल पर ही अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी थी। तो हमने उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, जो कि हमें अगस्त तक वाइंड अप भी करनी थी। हमने अगस्त तक अपनी प्रिपरेशन वाइंड अप की, लेकिन टेस्ट डिले होता गया। फिर उसके बाद पीएमडीसी को अचानक न्यूज़ आती है कि डिसॉल्व कर दिया गया और पीएमसी ने टेक ओवर कर लिया। फिर पीएमसी की नई पॉलिसीज आ गई कि हम टेस्ट उस लेवल से नहीं लेंगे, प्रोविजनल लेवल से, जिस तरह से पहले होता आ रहा है कई सालों से। सही स्टूडेंट्स है। एक और कन्फ्यूजन का शिकार हो गए कि अब किस तरह से होगा। ठीक फिर है। उन्होंने डिफरेंट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाए अपने, जो कि कॉमन नहीं थे, हर प्रोविंस के हिसाब से नहीं थे। तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, और अब जाकर जब हमारा टेस्ट हो चुका है तब भी हम इसी चीज़ का शिकार हैं कि वो जो क्वेश्चंस आए उनका क्या होगा। और ये मतलब सबके साथ एक जस्टिस नहीं थी। ठीक है। तो महा, ये जो आपका इशू है ये सिर्फ कराची में नहीं है। स्टूडेंट्स जो ऑल ओवर द पाकिस्तान, मेडिकल्स के स्टूडेंट्स जो कोशिश कर रहे हैं कि उनका मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए, इफ़ आई एम रॉन्ग काइंडली करेक्ट मी, कि ये सब कराची समेत आप लोग ये इशू फेस कर रहे हैं। जी, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। आपने देखा होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुई थी हम्म। पंजाब में, उसमें भी स्टूडेंट्स ने उसी तरह रिएक्ट किया जिस तरह के सिंध के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो ये हर जगह यही हाल है। पेशावर में भी इवन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पंजाब में भी चल रहे हैं, कराची में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हैदराबाद में भी चल रहे हैं। तो इट मीन्स कि इन सब चीज लोगों के साथ एक ही चीज हुई है, सब लोग उसी लेवल पर आए हुए हैं अभी। ठीक है। तो महा, ये जैसे कि आपने बात करी कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी, परसों की खबर है, परसों या गालिबन कल की खबर है कि गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन मिला है आपके स्टूडेंट से, या वो जो तहरीक वहाँ पे आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मिला है, और उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी मिला है। तो क्या हुआ, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप लोग सफ़र कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या हुआ, चीज़ बेहतर नहीं हुई या कुछ आपको उम्मीद दी गई है? नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं दिलाई गई। इवन कल जब पेरेंट्स ने भी सवाल किया था डायरेक्ट वीपी से, तो उन्होंने मतलब स्टूडेंट्स की ही गलती निकाली कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। उन्होंने यही कहा कि स्टूडेंट्स ने रोल नंबर्स गलत लिख दिए थे अपने। तो आई थिंक वो अपनी जो है ना इनकम्पिटेंसी को छुपा रहे हैं शायद, ये सब कहकर, या पता नहीं क्या बात है। क्योंकि अगर उनका सिस्टम इतना सही था तो उन्हें फर्स्ट टाइम में ही पूरी तरह रीचेक करके सही रिजल्ट देना चाहिए था। अचानक से उन्होंने वेबसाइट ऑफ कर दी, दोबारा से रिजल्ट रीचेक किया, अचानक से बहुत से स्टूडेंट्स
कह रहे हैं कि शायद उनके मार्क्स बढ़ गए हैं उनके मुताबिक, पीएमसी के मुताबिक, जबकि हमने तो जहां तक देखा कि सबके इक्वल मार्क्स थे, और जो लिस्ट जारी हुई जिसमें सबके मार्क्स बढ़े थे वो सारे तकरीबन पंजाब प्रोविंस के ही थे। तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया और जो जिनका नाम आया होगा लिस्ट में, क्या वो लोग भी आपके साथ इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं नाइंसाफ़ी हुई है, या वो लोग अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं हमारा टेस्ट सही आया है और कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा है कि सिंध का पासिंग रेशो बहुत ज़्यादा कम था डिफरेंट प्रोविंसेस के, अगर कंपेयर किया जाए। 32% बच्चे पास हैं और 67% बच्चे फेल हैं। मैं खुद पासिंग वाले रेशो में हूँ, लेकिन आज मैं बैठी ये सब बातें बोल रही हूँ। तो इसका यही मतलब है कि मतलब जो बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि सिंध में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, आई थिंक 190 प्लस किसी बच्चे के भी नहीं थे जब हमने मेरिट लिस्ट देखी तो जबकि ऐसा नहीं है, सिंध के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इंटेलिजेंट हैं और कम्पीट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस से। तो उनके मुताबिक भी मैं जितनी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तो सबने यही कहा कि हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। भले उनके मार्क्स आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सुना है 165 तक मार्क्स सुने अपनी फ्रेंड सर्कल में, जबकि वो आई थिंक ज़्यादा डिजर्व करती थी। तो हर एक का एंड यही कहना है कि हमें हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिले, लेकिन शुक्र कर रहे हैं कि हम पास हो गए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो फेल हुए लेकिन जबकि उन्होंने पेपर नहीं किया था कि वो फेल हो जाएं। तो व्हाट वर हम द शुक्र पासिंग कर रहे हैं कि हम। मार्क्स? व्हाट वर द पासिंग मार्क्स? जी। व्हाट वर द पासिंग मार्क्स? टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से पासिंग मार्क्स 200 कितने थे? टोटल मार्क्स थे। जी, 200 टोटल मार्क्स थे, उनमें से इन्होंने पॉलिसी के मुताबिक 120 स्कोर करना लाजमी था। मींस अगर आप 60% से पास कर लेते हो टेस्ट, तो इट मींस आप एलिजिबल हो पब्लिक और प्राइवेट एडमिशंस के लिए। ठीक। तो जैसे कि आपने आपने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्वियसली बात है प्रोटेस्ट में शामिल हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट इज योर सेकंड स्टेप? ठीक है, अब आप लोग, स्पेशली मैं भी बात अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ये टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो आप काइंडली, अगर आपने जो क्लियर कर लिया तो आप मुझे बताएं व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, आप क्या करने जा रही हैं? अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि आई थिंक कल प्रोटेस्ट है कराची प्रेस क्लब पे डिफरेंट स्टूडेंट्स का, और आई थिंक कुछ ऐसे सपोर्टर्स भी हैं हमारे साथ, मींस वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी हैं कुछ जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज सच में ये चीज़ गलत है। एंड आई थिंक कुछ लॉयर्स वगैरह भी सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को, और डिफरेंट केसेस भी फाइल हो रहे हैं। आई थिंक 2 नए केस भी फाइल हो चुके हैं सिंध हाई कोर्ट में इसके खिलाफ। तो आई थिंक अगर कोर्ट जस्टिस करे तो शायद कुछ हो सके। ठीक। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि जिब्रान नासिर साहब ने भी आप लोगों की हिमायत की है और वो आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कहाँ, मतलब इस वक्त कराची में ऑपरेट कर रहे हैं, कराची या पंजाब में? और अगर फॉर उन्होंने जो केस फाइल किया है, आप लोगों की जो लीडरशिप होगी इन अ सेंस, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रही है, तो क्या वो उनसे कांटेक्ट में है? और उनका क्या मोटिव है इस चीज़ के रिलेटेड? जिब्रान नासिर साहब का। जी जी। जी, जिब्रान नासिर साहब तो डे वन से मींस हमारे साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इवन जब पीएमसी ने पीएमडीसी को डिसॉल्व किया था और अपना टेस्ट अचानक से अनाउंस कर दिया था, तब भी वो हमारे साथ थे। एंड आई थिंक जितने भी केसेस हुए उन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई। ये अलग सही। बात है कि कुछ केसेस में वो सक्सेसफुल हो गए, कुछ में वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन अभी भी यही है कि उनका यही मोटिव है कि मतलब जस्टिस मिल जाए स्टूडेंट्स को। मींस हमारे साथ ये जो हुआ है कि वीपी ने बोला था कि वो जो है हमें ग्रेस मार्क्स देंगे, वो क्वेश्चंस रिमूव कर देंगे, और डिफरेंट डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शंस पर भी बात हो रही थी। तो वही सारा मोटिव है उनका। इसके अलावा एसओपीज की भी उन्होंने इंश्योरिटी करवाई थी कोर्ट के अंदर कि एसओपीज फॉलो की जाएंगी, लेकिन जबकि वहां पर कोई एसओपीज का नामो निशान नहीं था। क्लेम फॉर्म नहीं दिया गया हमें। क्लेम फॉर्म उन्होंने खड़े होकर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवन बोला था, कोर्ट में खड़े होकर बोला था, वो नहीं दिया गया। इवन हमने जब मुतालबा किया तो उधर पता ही नहीं था किसी को कि क्लेम फॉर्म होता क्या है। तो यही सब चीजें हैं जिसके ऊपर जिब्रान नासिर साहब ने केस किया है, एंड आई थिंक वो इसी सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे बहुत से व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा कि क्लेम फॉर्म है क्या, तो काइंडली आप बता सकती हैं, हमारे नॉलेज में इजाफा करें कि क्लेम फॉर्म है क्या चीज़? जब ये कॉमन सिलेबस हुआ, और फिर भी कॉमन सिलेबस जब पीएमसी ने बोला कि कॉमन सिलेबस है,
तो काफी स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई कि कॉमन सिलेबस नहीं है। पंजाब के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, नम्स के सिलेबस को इन्होंने कॉमन सिलेबस कहा, तो उसमें से कुछ चीजें कट कर दी गई पंजाब के मुताबिक, और फिर उन्हें कहा गया कि अब ठीक है। तो फिर पंजाब के स्टूडेंट्स चुप हो गए उस टाइम, लेकिन सिंध के स्टूडेंट्स के साथ फिर भी नाइंसाफी हुई, क्योंकि सिंध में काफी चीजें ऐसी थी जो सेम नहीं थी। फेडरल और सिंध की बुक्स में जमीन आसमान का फर्क है। सिंध की बुक्स कभी अपडेट नहीं हुई, सदियां हो गई, लेकिन फेडरल की बुक्स हर साल अपडेट होती रहती हैं। तो सिंध के स्टूडेंट्स ने फिर केस दायर किया था, तो उस पे पीएमसी का ये रद्द अमल था कि उन्होंने कहा था कि अगर सिंध के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी होगी, तो हम जो सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको डिलीट कर देंगे, या तो उनकी जगह ग्रेस मार्क्स देंगे। और वो क्वेश्चंस कैसे पता लगेगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, कि हम एग्जाम के दौरान उनको एक फॉर्म देंगे, तो उस फॉर्म पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं अपना कोड क्वेश्चन पेपर का, और इसके अलावा वो सारे क्वेश्चन नंबर्स मेंशन कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके सिलेबस से बाहर से आए। तो इस तरह जो है हम उनको, कमेटी होगी हमारी वहां पर, वो चेक करेगी कि वाकई इनकी बुक से बाहर से है कि नहीं। अगर होगा तो एट द टाइम जो है उसको कैंसिल कर देगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें कोई फॉर्म नहीं मिला। ठीक है। तो आपके जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंने न्यूज़ देखी थी, आपका प्रोटेस्ट जो कराची में भी हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है, आई थिंक लाहौर, शायद गालिबन। तो आपके पॉइंट्स में ये पॉइंट शामिल है कि हमें क्लेम फॉर्म नहीं मिला है? जी, हमारे पॉइंट्स में ये बात शामिल थी कि हमें क्लेम फॉर्म नहीं दिया गया। इवन जो केस हुआ है डिफरेंट कोर्ट्स में, वो इसी बात पे हुआ है। ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हमने केस किया है, लेकिन ये उन पॉइंट्स में से एक है। ठीक है। वहाँ मैंने कल इंटरव्यू कंडक्ट किया था। आपको मुझे यकीन है आपको उस चीज़ का पता होगा। स्टूडेंट सॉलिडरिटी मार्च एक निकली थी 2018 में, और उन लोगों का जो बुनियाद है वही स्टूडेंट्स पे। तो आप लोगों की उन लोगों से कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और वो कराची में भी ऑपरेट करते हैं, पंजाब में भी। और मैं तो अभी कल की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि हम ऑल ओवर द पाकिस्तान वी आर ऑपरेटिंग एंड सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो आप लोगों का डेलीगेशन, चाहे वो कराची से हो या पंजाब से हो, या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो, क्या आप लोगों का कोई भी डेलीगेशन का उन लोगों से कांटेक्ट हुआ है? आई थिंक जहां तक मुझे पता है, अभी तक शायद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया किसी का भी। पर आई थिंक आपने अब बता दिया है, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे, मतलब जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसमें इकट्ठा हो जाएं तो उतना ही अच्छा होगा, हम उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। उनका एक्चुअली कल के इंटरव्यू के बिहाफ में बताऊंगा कि उनका मोटिव ही यही है कि वो स्टूडेंट्स के मसाइल को हल करते हैं, चाहे वो किसी भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं। तो अच्छा, माँ, ये जो आपने कल वाला प्रोटेस्ट बताया है मुझे, जो कल आप लोग करने जा रहे हैं, इसमें इसमें लीड लीड किस तरह कर रहे हैं आप लोग? आपका क्या स्ट्रक्चर है? इसमें लीड इस तरह है कि मैंने अभी देखी थी इंफॉर्मेशन, तो उसमें जो है तकरीबन अब तक 100 के आई थिंक स्टूडेंट्स जो हैं शामिल हो चुके हैं अब तक इस प्रोटेस्ट पे। ठीक है। बिकॉज सिग्नेचरीज जो मैंने देखी उसमें काफी हाई नंबर में स्टूडेंट्स थे जो रेडी हैं प्रोटेस्ट के लिए। एंड आई थिंक कोई डॉक्टर हैं, वो शायद इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये कल प्रोटेस्ट कितने बजे होने जा रहा है प्रेस क्लब में? 3 बजे, कल 3 बजे का टाइम है। आई थिंक कराची प्रेस क्लब पर ये प्रोटेस्ट होगा, फिजिकल प्रोटेस्ट। संडे 3 बजे? जी। ठीक है। उस प्रोटेस्ट में क्या आप लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपसे उससे कोई गवर्नमेंट का डेलीगेशन आके मिलेगा और आप लोगों की बात सुनेगा, या किसी से कांटेक्ट हुआ है आप लोगों का? जी, मीडिया से कांटेक्ट हुआ है। आई थिंक डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं जो इसको कवरेज देंगे, और जब न्यूज़ चैनल्स, मीडिया आजकल इतना पावरफुल है कि जब इस चीज़ को कवरेज देगा तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचेगी। और क्योंकि अब हमने ट्विटर ट्रेंड्स बहुत कर लिए, हम लोग ट्विटर ट्रेंड्स इसलिए कर रहे थे, सोशल मीडिया का सहारा इसलिए ले रहे थे क्योंकि उस टाइम हमारा टेस्ट था, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। एंड आई थिंक कोरोना भी बहुत ज्यादा राइज पर था, तो वो हमारे लिए डेंजरस था एक तरह से, बाहर जाना टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। लेकिन उस पर भी काफी पॉलिटिशियंस हैं जिनका रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज शरीफ एंड डिफरेंट लीडर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया इस कॉज को, हामिद मीर साहब, डिफरेंट जर्नलिस्ट ने सपोर्ट किया, डिफरेंट न्यूज चैनल्स पर ये बात उठी। तो आई थिंक अब जब फिजिकल प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्यों नहीं कोई रिस्पॉन्ड करेगा इस चीज पर, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जिन्होंने भी आपसे कांटेक्ट किया है, चाहे वो जर्नलिस्ट हों या कोई सियासी शख्सियात हों, इनमें से किसी की एक्सपेक्टेशंस है कि वो कल आपके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? क्योंकि देखें, जब भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ शामिल होती हैं किसी भी प्रोटेस्ट में, तो एकदम से उसकी जो मैं ये कहूँगा कि ग्रोथ जो होती है, वो एकदम से हाइप पे चली जाती है। तो इज़ देयर एनी एक्सपेक्टेशंस कि कोई भी डेलीगेशन आपके प्रोटेस्ट में, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो या जर्नलिस्ट का हो, कल आपके प्रोटेस्ट में शामिल होगा, होने जा रहा है? अभी तक किसी पॉलिटिशियन की तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, ना मुझे मेरे आइडिया में ऐसा कुछ है कि कोई पॉलिटिशियन शायद शामिल हो कल के प्रोटेस्ट में। बट जर्नलिस्ट जहाँ तक बात है तो आई थिंक हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने सुना है कि जिब्रान नासिर साहब के साथ ही एक और पर्सनैलिटी हैं हुँ, जो कि फेसबुक पर एक पेज रन करते हैं SKN से के नाम से ना। तो वो भी एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर और प्रोफेसर हैं आई थिंक। हुँ, हुँ। तो वो भी शामिल हो रहे हैं कल के प्रोटेस्ट में। इवन वो ही आई थिंक लीड भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को जमा करने का काम ये सब वो ही कर रहे हैं। ठीक है। तो देखें, आपको पता है कोरोना भाई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो आप लोग एसओपीज़ जो है ना फ़ॉलो कर रहे हैं, या आप लोग जितने भी प्रोटेस्ट किए हैं आप लोगों ने एसओपीज़ फ़ॉलो किए हैं? क्योंकि देखें, खुदा ना खास्ता आपके प्रोटेस्ट के चक्कर में स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए, तो आपका जो प्रोटेस्ट है वो आधा रह जाएगा, इन अ सेंस। तो इस तरह की कोई लाहेअमल तैयार किया गया है आप लोगों की तरफ से? जी, प्रोटेस्ट में जो है SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जितने भी अभी तक प्रोटेस्ट हुए हैं सब में स्टूडेंट्स मास्क भी वीडियोस आई हैं अभी तक। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हमने टेस्ट दिया था तब तो इवन मास्क भी नहीं पहना चाह रहा था ये वो। और अब जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम पूरी SOPs का ख्याल रख रहे हैं। कल के भी ऐसे ही होगा कि जितनी भी वीडियोस या हमारे लाइव कवरेज आएगी सब स्टूडेंट्स SOPs का ख्याल रखेंगे, मास्क वेयर करेंगे और हर तरह से अपने आप को कोरोना से बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। महा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये पीएमसी का जो आपने इशू बताया, इन लोगों का जो डेलीगेशन है वो आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करता है? आप लोग के प्रोटेस्ट में आते हैं, या किस तरह आपसे कांटेक्ट करता है, या आपकी आवाज़, क्योंकि अभी तक एज सच कवरेज आप लोगों को मिली नहीं है एक्सेप्ट द सोशल मीडिया, तो इन लोगों के डेलीगेशंस तक, आप लोगों की अथॉरिटीज़ तक आप लोगों की जो है वो आवाज़ किस तरह से पहुंची है? और अगर पहुंची है तो उन लोगों ने आपको किस तरह से कांटेक्ट किया है, या आप लोगों से मुलाकात, या पेरेंट्स से जो मुलाकात हुई है वो किस तरह हुई है? आई थिंक अभी तक जितना भी मामला हुआ है, क्योंकि टेस्ट के बाद ही ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। जी टेस्ट जी। से पहले हम लोगों ने जितना भी किया है या जितना भी कांटेक्ट हुआ है हमारा उनसे या उनका हमसे, हमारे मतलब डिमांड्स उन तक पहुंची हैं या उनके जो फैसले हैं वो हम तक पहुंचे हैं। आई थिंक वो सब सोशल मीडिया, ट्विटर, इन सब चीजों की वजह से ही पहुंचे हैं, इन्हीं के जरिए। हम्म, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई फिजिकल मतलब हम में कम्युनिकेशन हो या इस तरह कुछ। तो वो अब तो प्रोटेस्ट फिजिकल होने लगे हैं, तो आई थिंक ऐसा कोई कांटेक्ट का सिस्टम हो, लेकिन अभी तक तो जितनी भी हुई है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कल का आपका प्रोटेस्ट काम नहीं करता है, जस्ट सपोज, हम्म। तो क्या नेक्स्ट स्टेप है? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सर्दियां भी हैं, कोरोना भी है, एंड यू आर नॉट द पॉलिटिकल पार्टी कि आप लोग इतने अरसे तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं या लॉन्ग मार्च कर सकते हैं या ऑल दैट। तो उसके बाद अगर आपका कल कुछ बेहतरी नहीं आती है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक, जो डायरेक्ट अथॉरिटीज को हिट करेगा, या इसके बारे में कोई लाहेमल तैयार किया जा रहा है? मैंने अभी रीड किया था एक जगह के ना, स्टूडेंट्स का नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो PMC के ऑफिस के बाहर जाके इस्लामाबाद में जो है धरना देने वाले हैं, वहां जाके प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो है ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि सामने सामने बात हो जाएगी। ठीक है। तो कराची में भी इनका, जाहिर सी बात है, कोई ब्रांच होगी कुछ ऑफिस की, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट करने का आप लोगों का इरादा है? जी, आई थिंक अभी तो कराची प्रेस क्लब डिसाइड हुआ है, नेक्स्ट स्टेप यही होगा, वरना कि उनके ऑफिस के बाहर होगा आई थिंक प्रोटेस्ट। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर तो कोर्ट का ही सहारा है, क्योंकि वहां पर भी केसेस जो हैं चल रहे हैं। अभी हमारी नेक्स्ट हियरिंग है 4 जनवरी को, तो आई थिंक कुछ फैसला आ जाए अच्छा। नॉर्मली आप लोगों का सेशन जो स्टार्ट कब से होता है, कौन से मंथ से होता है?
जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, हमारा नए साल से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, बट इस टाइम बहुत लेट हो गया एंड आई थिंक अब मार्च अप्रैल तक जाएगा नए सेशन की स्टार्टिंग। ठीक है। वहाँ मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन करूँगा और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों से कितने स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं और आप लोगों की जो प्रोटेस्ट की जो हिम्मत है वो कितनी है। तो मुझे काइंडली आप ये बताएं कि आपके अंदाजे में, मैं इस वक्त सिर्फ वहाँ से जो है ना मुखातिब हूँ, आपके अंदाजे में, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट में शिरकत भी कर रही हैं, यू नो दैट, आप लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं, ट्रेंड्स भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप लोगों को काफ़ी गेन भी मिल रही है। कल मैंने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया है उसमें भी वो लोग भी आपके इशू की तरफ देख रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि आप जाके कांटेक्ट करने वाले हैं उन लोगों को। तो आपके लिहाज से कल के कराची प्रेस क्लब के प्रोटेस्ट में कितने स्टूडेंट्स आपके एक्सपेक्टेड हैं कि 100% वहाँ पे मौजूद होंगे? आई थिंक मैंने अभी तक जितना देखा है 1000 के हिसाब से तो स्टूडेंट्स आई थिंक कंफर्म्ड है वहां पर, और मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होगी जो स्टूडेंट्स की वहां पर मौजूद होगी उस टाइम, क्योंकि जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तब भी स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, इवन उन्हें पता था कि उनका टेस्ट होने वाला है। तो अब तो उन्होंने 67% स्टूडेंट्स को फेल किया है, तो आई थिंक वो क्यों नहीं आएंगे आगे अपने राइट के लिए बात करने। तो वो जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो तो जरूर आएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी वहां पे पहले से मौजूद होगी। सही। बस लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अगर स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहती हैं, अथॉरिटीज़ को कुछ मैसेज देना चाहती हैं, या कुछ भी आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहती हैं इन अ सेंस कि आप लोगों को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों का प्रोटेस्ट में मतलब आप लोगों की प्रोटेस्ट की जो आवाज़ है उसमें इजाफा हो, तो आप दे सकती हैं। ओवर टू यू। थैंक यू। मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि आज आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कल ये चीज किसी और के साथ होगी, ठीक है। अभी बहुत जनरेशन आएंगी हमारे बाद, तो अगर पीएमसी ही रही तो आई थिंक आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम चुप करके सह लेंगे इनके सारे जुल्म ये वो, तो ये हमें कमजोर समझेंगे। एंड आई थिंक यही चीज किसी और के साथ होगी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि जब तक हम अपने लिए आवाज उठाना नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये सब चीजें रुकने वाली नहीं है। तो आई थिंक जो कुछ लोग हैं जो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फायदे को साइड पर रखकर मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आप हैं हमाद शेख साहब, उन्होंने जो है इस चीज को कवर किया जबकि उनका कोई गर्ज नहीं है इस चीज से। एंड आई थिंक जबरान नासिर साहब, कोई गर्ज नहीं है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए फाइट कर रहे हैं अब तक। एंड ऐसे बहुत से लॉयर्स हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारा एज अ स्टूडेंट फर्ज बनता है कि ये तो हमारा अपना मामला है ना, हमारे अपने जस्टिस की बात हो रही है, तो आई थिंक हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। भले इसका फैसला जो भी हो, इसका कुछ भी नतीजा निकले कोर्ट का जो भी फैसला हो, लेकिन कम से कम हम अपने आप को इनर सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, हम अपने जमीर को जवाबदेह होंगे कि हाँ हम लोगों ने कोशिश की। तो आई थिंक आप लोग जरूर आएं और जो है बाकी स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाएं, और इस तरह जो है इंशाल्लाह अल्लाह जरूर मदद करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और अगर आप लोगों की बेस कमज़ोर हो जाएगी तो फिर हमारी आने वाली जनरेशन किस 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 फ्यूचर को दिखेगी, किस पाकिस्तान को दिखेगी। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। थैंक यू सो मच माँ। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।